डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स है। न्यूमेरिकल्स हमारे न्यूमेरिकल्स नंबर 1 है हमारा 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। वो कह रहा है एक बॉडी है, उसकी फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है। वो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन, जब उसने मूव किया तो उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इट इज मैथ, तो उस बॉडी का मैथ क्या होगा। तो गिवन डाटा हमारा है फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर स्क्वायर। टू फाइंड आउट, फाइंड आपने क्या करना है, मैथ फॉर्मूला क्या आपके एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, कैलकुलेशन ये आपने सब न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया मेथड, नेक्स्ट आप खुद ऐसे करेंगे, मैं बस आपको डाटा बताया करूँगी। अब वो कैलकुलेशन में क्या है, हमने फोर्स हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, मैस हमने बताना है उस बॉडी का मैस कितना है। तो सिंपल उसको रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, मैस निकालना है, ए इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो एफ के नीचे डिवाइड हो गया ए। तो m इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 20 पुट कर दी और a की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 1 सा 2, 2 10 सा 20। तो मैस कितना आ गया हमारे पास उस बॉडी का, 10 kg। नेक्स्ट हमारा 3.2 है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। कि वो कह रहे हैं एक बॉडी है, उसका वेट कितना है, 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैस, तो उसका मैस बताना है। और जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको पता है फिजिक्स में हमारे पास गिवन था, अपने टॉपिक पे पढ़ा है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, उसमें हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से पता चला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ए भी होता है और जी के इक्वल भी होता है। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैथ्स हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास वही एफ इज इक्वल टू एम है होता है। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, वर्क के। ठीक है, और ए किसके इक्वल होता है, जी के। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब देखिए वेट हमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला अरेंज किया है। वेट की वैल्यू, ठीक है, इधर हमने निकालना था मैस, तो जी इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। डब्ल्यू की वैल्यू पुट की 147, जी की वैल्यू हमारे पास 10। तो एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 14.7 kg। जहाँ पे एक्सेलरेशन की कहीं पे आपको वैल्यू गिवन होगी और जहाँ पे गिवन नहीं होगी आपको खुद पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वो कह रहा है हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स की ज़रूरत है एक बॉडी, जब बॉडी हमारे पास उस बॉडी का मैस है 10 kg। अब 10 kg मतलब मैस है, तो उस पर कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत होगी लगाने के लिए फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, तो अब देखिए मैस कितना दे दिया, 10 kg। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर स्क्वायर और फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो फोर्स अब आपके पास उसने कहा फाइंड करना है, तो फोर्स के हिसाब से लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी या एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ की वैल्यू, एफ हमने फाइंड करना है, एम की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू भी पता है हमें, 10 मल्टीप्लाई 10 100 न्यूटन। मतलब हमें उस बॉडी के उस मैस को उठाने की कितनी ज़रूरत है, फोर्स की, 100 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है 3.4। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। वो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन आपने करना है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, जब हमने फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई किया 100 न्यूटन तक, तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है इन अ मास ऑफ, जबकि मास उसका हमारे पास कितना है, 50 kg। तो फोर्स भी आपको गिवन दे दिया, मास भी दे दिया, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो एफ की वैल्यू आपने उसने आपको दे दी है 100 और एम की वैल्यू दे दी है 50 और ए आपने फाइंड करना है, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 2 मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आप अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका एक नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मार्क्स होता है यूनिट का, तो यूनिट का ख्याल रखना है खास। आगे 3.5, अ बॉडी हैज़ वेट 50 न्यूटन के। वो कह रहा है एक बॉडी है, उसका वेट कितना है, 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, उसको वर्टिकली अपवर्ड मतलब उठाने के लिए, वर्टिकली फेंकने के लिए अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर स्क्वायर। तो वेट हमें के पास कितना गिवन, 20, एक्सेलरेशन भी बता दिया, फोर्स हमने फाइंड करना है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए।
आपको पता है फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इक्वल टू एम में, जब के W हमें दिया हुआ है और एक्सक्लूशन दिया हुआ है तो हम फिर W पहले निकालेंगे। तो W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। तो M वहाँ से, क्योंकि हमारे पास मैस भी गिवन नहीं है, ठीक है, और फोर्स भी आपने फाइंड करना है, तो इसलिए हम पहले W की वैल्यू गिवन है, G की वैल्यू भी गिवन है, तो मैस निकाल लेंगे, फिर इजीली हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो क्या करेंगे अब W निकालने के लिए, W G M निकालना है हमने, W डिवाइडेड बाई G हो जाएगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई द कर डिवाइड, यहाँ से आपके पास M की वैल्यू निकल आई। अब देखिए M भी हमारे पास गिवन हो गया है, A भी हमारे पास गिवन है, और जबकि फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए। फिर हम क्या करेंगे, F की वैल्यू F है, ठीक है, और M की वैल्यू हमने निकाली 2, एक्सक्लेशन ए की तो 4 न्यूटन। तो मतलब कितनी फोर्स लगी है हमारे पास, 4 न्यूटन। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, F1 प्लस F2, तो F1 हमारे पास 20 और F2 कितने आए हमारे पास 4, 24 न्यूटन। मतलब हमें टोटल फोर्स कितनी ज़रूरत होगी उस मैस को उठाने और ऊपर अपवर्ड फेंकने के लिए, 24 न्यूटन। ये थे आपके न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।